डर। आखिर कौन नहीं डरता। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो डर को फेस किया ही होगा। आज हम इस बात से डरते हैं कि कोई हमारी बात मैं ये नहीं कर सकता। डर से दूर भागने के बजाय हमें खुद पे बिलीव करके डर को फेस करना चाहिए और ऐसा करने से हम कोई भी चैलेंज आसानी से फेस कर सकते हैं। हम चाहे कितना भी ताकत क्यों ना लगा ले, चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करें, हम डर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है। हम सिर्फ डर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई नया चैलेंज आता है, हमारा डर भी उसी के साथ वापस आ जाता है। इस डर को दूर करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस काम को करना होगा जिससे हम डरते हैं। जस्ट इमेजिन, एक बार एक मेयर टैप डांस सीख रहे थे। मेयर एक लीडर थे जो बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स देते थे और लोगों को लीड करते थे, बट मेयर डांस में अनाड़ी थे। ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा नहीं थी। उन्हें ये सोचकर डर लग रहा था कि लोग उनके परफॉर्मेंस को देखकर कहीं हंसने ना लगे। लेकिन फिर मेयर ने डांस के स्टेप्स को सीखने पर ज्यादा ध्यान देने लगे और उन्होंने कहा कि टैप डांस सीखना थोड़ा सा हार्ड जरूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और डांस परफॉर्मेंस के दिन मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बजाय दिल खोलकर डांस किया और डांस को एंजॉय किया। उनका डांस देखकर सभी लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी डर को फील करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अपने डर को एक्सेप्ट करिए और डर को बीट करके आगे बढ़िए। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिस्क मत लो वरना तुम हार जाओगे क्योंकि तुम कमजोर हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हार जाओ। कई सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं और लोग हमें कहते भी हैं क्योंकि वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। रिस्क लेने से हमारे अंदर का पेन पावर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। कपल को पता चला कि उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया है। इस न्यूज ने दोनों को एक बहुत बड़ा शॉक दे दिया था। वो कपल इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी पावर खो दी थी। लेकिन टाइम के साथ साथ उन दोनों ने लाइफ को एंजॉय किया और नई चीजें सीखते गए। उन्हें ये फील हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी हस्बैंड या वाइफ की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। वो लोग चाहे जितनी भी लड़ाई क्यों ना करते हो, लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी भी स्ट्रॉन्ग था। उन कपल्स ने अपने अंदर से सभी नेगेटिव फीलिंग्स को कट ऑफ कर दिया। अब वो स्ट्रेस फ्री थे और हर चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी थे। उन दोनों की लव की पावर की वजह से उन दोनों की हेल्थ ठीक होने लगी और अब दोनों कैंसर पेशेंट्स की हेल्प कर रहे थे। सो एट द एंड आपकी विल पावर आपके वीकनेसेस को बीट कर देता है। हम जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, हम उतना ही ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे।
अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है और डर को हराना है तो इसके लिए हमें सिर्फ इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो है पॉलियाना प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है हर वक्त पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए। इस प्रिंसिपल को अपना हैबिट बना लीजिए, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जिसमें आप डिप्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे, बट तब भी हमें बाउंस बैक करना ही होगा। लेट्स इमेजिन कि जीन और मैरी दोनों ही हाउसवाइफ्स थीं और हार्ट अटैक की वजह से उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया था, जबकि दूसरी ने हार मान ली थी। जीन को बहुत लोगों ने कई सालों तक सपोर्ट किया, उसकी केयर करी और एम्पैथाइज भी किया, बट एक पॉइंट पर सब लोग उससे परेशान होकर उससे दूर हो गए थे और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जीन ये सोचती थी कि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलती जिसकी उसे ज़रूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसे दोबारा कोई पार्टनर नहीं मिलेगा और उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। और एट द एंड जीन की यही थॉट उसकी रियलिटी बन चुकी थी। उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो एक डिप्रेस्ड और लेजी वुमन थी और उसके अंदर कोई जोश नहीं था। उसके हस्बैंड ने बेसिक नीड को पूरा करने जितना पैसा ही अपनी वाइफ जीन के लिए सेव किया था और उसने डिसाइड किया कि वो उसी पैसे के साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेगी। सो जीन ने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नेगेटिव थिंकिंग से भर लिया था। वहीं दूसरी ओर मैरी ने पॉलियाना प्रिंसिपल को यूज किया। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो कई दिनों तक डिप्रेस थी, बट फिर उसने खुद को संभाला। उसके हस्बैंड ने भी उसके लिए कोई बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं जमा की थी, बट मैरी ने पैसा अर्न करने का डिसीजन बनाया और एक जॉब के लिए अप्लाई किया। उसे भी जीन की तरह जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैरी ने सोचा कि उसे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी और उसने चैरिटी में क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया और अमेजिंगली उसके पास सिलेक्शन की कॉल भी आ गई। मैरी बहुत खुश थी। वो अब भी अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती थी, बट मैरी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, इसीलिए मूव ऑन तो करना ही होगा। जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से लाइफ के भी दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो मैरी ने पॉजिटिव साइड को चूज किया, जिसकी वजह से लोग उसे अप्रिशिएट और रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो एक ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग वुमन थी। बट जीन ने नेगेटिव साइड को चूज किया और हार मानकर अपनी लाइफ को हेल बना लिया था। मैरी ने अपनी लाइफ के हार्डशिप में भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ी। अगर मैरी की हस्बैंड की डेथ ना हुई होती तो उसे उसकी एबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं होता कि वो कितना कुछ अचीव कर सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जिसका यूज करके हम अपने फियर से डील कर सकते हैं, वो है पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। एक बार एक डोरा नाम की एक शर्मीली लड़की थी और उसके फादर को उसे क्लास तक छोड़ना पड़ता था और उनके फादर डोरा को अकेले नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी अकेले नहीं रह सकती। डोरा अपने फादर पर डिपेंडेंट रहने लगी थी और जब भी उसके प्रोफेसर उससे कुछ सवाल पूछते तब अचानक ही वो बेहोश हो जाती थी। उसके प्रोफेसर ने डोरा की हेल्प करने का सोचा और पैराडॉक्सिकल इंटेंशन नाम की एक टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए कहा। मतलब डोरा को वो काम करना होगा जिसे करने से वो डरती है। प्रोफेसर ने उसे एनकरेज किया और कहा कि जब भी तुम्हें पैनिक अटैक आए तब तुम उसे रोकने की कोशिश मत करना, ताकि सब लोग उसके इस पैनिक अटैक को नोटिस कर सके। डोरा ये नहीं कर पाई और पूरी क्लास के साथ वो हंसने लगी और यही डोरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हर वीक डोरा की प्रोग्रेस हो रही थी और अब वो अपने फादर पर डिपेंडेंट नहीं रहती थी और अब वो सभी कामों को कर सकती थी जो काम वो पहले अकेले नहीं कर सकती थी, और साथ ही वो अपने सभी असाइनमेंट्स को अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कंप्लीट करती थी। इस ग्रोथ को देखकर उनके फादर उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। डोरा जब भी बाहर जाने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करती, उनके फादर उसे नेगेटिव कर देते थे। बाद में डोरा को पता चला कि वो अपनी प्यारी बेटी को खोना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। दोनों ने इस पर बात करी और दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया और ग्रो करने में फादर ने अपनी बेटी डोरा की हेल्प करी। सो देखा आपने, आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और डोरा की तरह एक शाय वुमन से एक बोल्ड वुमन बन सकते हैं। आप भी इस पैराडॉक्सिकल इंटेंशन को यूज करिए, यानी उस काम को कर डालिए जिस काम को करने से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द इमेजिनेशन होगी। एंड फाइनल फियर है फियर इन डिसीजन मेकिंग, यानी कई बार हमें लगता है कि डिसीजन बनाना ना जंग पे जाने के बराबर है,
हम डिसीजन बनाने से इतना डरते हैं कि हम लड़ने के बजाय हार मान लेते हैं। हार मान लेने के बजाय हमें लड़ना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, भले ही हम फेल ही क्यों ना हो जाएं, बट हमें फेलियर से सीख कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ ना करके रिग्रेट फील करने से अच्छा है ट्राई करके कुछ सीखा जाए। तो देर मत कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और इन 3 चीज़ों को क्लियर करिए। पहला है वाई, यानी वो काम आपको क्यों करना है। सेकंड है व्हाट, यानी आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। और थर्ड है हाउ, यानी अब हम उस काम को कैसे करेंगे। तो सभी चीज़ें डिसाइड करने के बाद सबसे बड़ा स्टेप और इम्पॉर्टेंट स्टेप है टेक एक्शन, क्योंकि बिना एक्शन के प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होता है। सो अगर आप वाई, व्हाट एंड हाउ इन 3 स्ट्रेटेजीज को देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बुक को खुद से पढ़िए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे आप बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस बुक को पढ़िएगा ज़रूर। और सेकंड है, आप हमारे चैनल पर जाकर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए। सो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा कि डर को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।